कैसे हो आप सबको फिर से स्वागत है मैथ मस्तिष्क चैनल पे। आज हम लोग प्रश्न वाली 3.2 को सोल्व करने वाले हैं। तो एक नंबर में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 है, ठीक है। और b बराबर दिया है 1 3 -2 5 और c बराबर दिया है -2 5 3 4, ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे दिया है a प्लस b बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है a प्लस b ज्ञात करना है। तो a का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकते हैं, नहीं तो पहले a का मान यहाँ पे दिया है 2 4 3 और 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे b है, तो b का मान दिया है 1 3 -2 5, ठीक है। तो इसका बराबर निकालना है, इसको जोड़ना है। तो ये जुटेगा तभी जब इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों का समान रहेगा। ये पंक्ति और इसका स्तंभ समान रहना चाहिए। तो ये दोनों समान है, तो ये दोनों कट जाता है, ठीक है। तो ये और ये जुट जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और -2 तो 1 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा फाइनल, ठीक है। और फिर 2 नंबर में दिया है a माइनस b ज्ञात करें, ठीक है। तो a का मान यहाँ पे वही है, यहाँ पे जो है a का मान 2 4 3 और 2, ठीक है। फिर -1 3 -2 और 5, ठीक है, बराबर इसका मान निकालना है। इसका भी 2 स्तंभ और 2 पंक्ति, इसका भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति है, तो 2 से 2 कट जाता है। तो फिर 2/2 का ही अवयव बचेगा। तो यहाँ पे इसको माइनस करना है। 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस और प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे घटेगा 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को 3 नंबर में दिया है 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी यानी कि 3 से गुना करना और सी से घटा देना a में। तो यहाँ पे 3a का मान यही है, a का मान ये है, तो इसी को उतार देते हैं 2 4 3 और 2, ठीक है। फिर माइनस सी का मान यहाँ पे देख सकते हैं -2 5 3 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 5 3 और 4, ठीक है। अब इसको जोड़ना है और घटाना है। पहले गुना कर लेते हैं, 3 से गुना सभी में होगा, ये अवयव में जितना है सब में गुना होगा, उसके बाद माइनस होगा। 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा, 3 से गुना 4 में तो 12 हो जाएगा, 3 से गुना 3 में 9 हो जाएगा, 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 5 3 और 4 है, ठीक है। अभी ये दोनों को घटाना है। तो सबसे पहले माइनस यहाँ पे प्लस में और यहाँ माइनस करना, और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, 12 -5 तो बचेगा 7, ठीक है। फिर 9 से जाएगा 3, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 और 6 में से माइनस होगा 4 तो बच जाएगा 2। 3 नंबर का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर में जाते हैं। तो 4 नंबर में दिया है, 4 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं a इंटू बी दिया है, a इंटू बी, ये है 4 नंबर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो a का मान क्या है, a का मान है 2 4 3 और 2, ठीक है। और इंटू b का मान है 1 3 -2 और 5, ठीक है। ये दोनों को गुना करना है। तो गुना भी तभी होता है जब इसका पंक्ति और इसका स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। इसका पंक्ति का संख्या 2 होना चाहिए, इसका स्तंभ की संख्या 2 होना चाहिए। तो 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका स्तंभ और इसका पंक्ति से गुना होता है, ठीक है। इससे इसमें गुना होगा तो सबसे पहले 2 गुना 2 होगा, 2 हो जाएगा। 4 से गुना होगा -2 में, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इससे गुना इसमें होगा, तो फिर 2 से 3 में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 4 से 5 में, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी इसमें गुना करना है। उसके बाद 3 से गुना होगा, फिर पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ में, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना 1 में तो 3
फिर माइनस 2 से गुना माइनस 2 में तो माइनस होगा, उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, फिर 3 से 3 में तो 9 हो जाएगा, फिर प्लस 2 से गुना 5 में तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद a/b बराबर ये सभी को जोड़ के लिख देना। यहाँ पे 2 और -8 तो यहाँ पे -6 बचेगा, सो 6 और 20 तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 में 3 चला जाएगा तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस का 9 है और प्लस का 10 है तो 19 हो जाएगा। a/b का मान हम लोग का यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर में दिया है b/a निकालना है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में b/a निकालना है। 5 नंबर में b/a निकालना है तो पहले आप b का मान रखना होगा। तो यहाँ पे पहले b का मान है 1 3 -2 और 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 -2 और 5। उसके बाद गुना a का मान यहाँ पे दिया है 2 4 3 2 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को गुना करना है इससे इसमें, फिर यहाँ पे इसका स्तंभ और इसका पंक्ति, इससे भी होगा, इससे ये 1 2 से गुना होगा, ये 3 3 से गुना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 2 1 से गुना 2 में तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तब माइनस होगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, तो यहाँ 3 से गुना 3 में 9 हो जाएगा। फिर इससे गुना 1 से गुना 1 में तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 से गुना 4 में 4 हो जाएगा, 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह -2 से 2 में तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, फिर 5 से 3 में तो यहाँ पे +15 हो जाएगा, और फिर -2 से 4 में तो -8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +5 से +2 में तो यहाँ पे +10 हो जाएगा। बराबर में ये दोनों को जोड़ेंगे ये 11 हो जाएगा, और ये इसको 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, -4 और +15 तो यहाँ पे +11 हो जाएगा, और -8 और +10 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह आप लोगों को बना लेना है। अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर में दिया है a b -b और a + b a b a, ठीक है। तो इसको जोड़ने बोला है, ये भी 2/2 का है, 2/2 और ये भी 2/2 का है, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ कट जाता है, तो यहाँ पे अब जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे a और a, तो यहाँ पे हो जाएगा a + a, यहाँ पे फिर होगा b + b, तो यहाँ पे होगा b + b, इसको और इसको जोड़ना है तो यहाँ पे -b + b, यहाँ पे a + a, ठीक है। अब बराबर में होगा a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, -a और +b ये कट जाएगा, -b और +b कट जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, a + a यहाँ पे 2a हो जाएगा। इसका आंसर फाइनली यही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 2 में फिर दिया है 2 नंबर 2 का 2 में a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² + 2ab 2bc -2ac -2ab, तो ये दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी को उतार देना है, a² + b², इसकी जगह पर यहाँ पे दिया है +2ab, ठीक है। उसी तरह इसको भी b² + c², फिर प्लस में दिया है 2bc, ठीक है। फिर इसको a² + c² और यहाँ पे दिया है -2ac, और ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2ac, फिर a² + b², इसके बराबर दिया है -2ab, तो यहाँ पे -2ab, ठीक है। ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं b + c का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं a - c का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं a - b का स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 2 का 3 में चलते हैं। 3 में दिया है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 + 12 7 6 8 0 5 3 2 4, ठीक है। तो इसको जोड़ना है, ये है 3/3, इसका 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। इसका स्तंभ और इसका पंक्ति कट जाता है, तो इसको जोड़ना है, ठीक है।
सिंपल शॉर्टकट आप लोग भी जोड़ सकते हैं। ये -1 और +12 तो -1 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, ठीक है। और ये +4 और +7 तो यहाँ पे +11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -6 और +6 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 8 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 5 + 0 तो 5 ही हो जाएगा। 0 में कोई संख्या जोड़ा जाएगा तो 0 ही होगा। 16 और 5 21 हो जाएगा। 2 और 3 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 8 और 2 इसके जगह पर जो इसका मान रहेगा वही इसमें जो मान रहेगा वही जुटेगा आपस में, ठीक है। तो 2 8 और 2 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 और 4 इसके पास यहाँ पे 4 है और इसके पास 5 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसी तरह का जोड़ना है इसी तरह से। तो हम लोग अब प्रश्न 2 का 4 में चलते हैं। 4 में दिया है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोगों को जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये भी 2/2 का है, कट जाता है। अब जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोस की जगह पे इसमें साइन दिया है, ठीक है, तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स होगी। फिर इसमें दिया है साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ पे दिया है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इसका मान अब 1 होता है। आप जानते होंगे कि यहाँ पे देखते हैं, लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर इधर भी रहेगा प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो इसका भी मान 1 ही होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कोस स्क्वायर एक्स रहे या साइन स्क्वायर एक्स रहे प्लस में तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो इसका भी मान 1। फाइनली आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू।